एक सेकंड। तुम तो जानते ही हो कि एक सेकंड कितना होता है, क्योंकि तुम, मैं और इस ब्रह्मांड का हर एक जीवित प्राणी किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में या शायद दूर किसी दूसरे ग्रह पर इस एक सेकंड को एक साथ जी रहा है। हम सब के लिए यह एक सेकंड बराबर ही तो है, राइट? लगभग 200 साल तक फिजिक्स की दुनिया में एक मान्यता थी जिसे किसी ने भी एक लंबे समय तक चैलेंज नहीं किया। इस मान्यता की शुरुआत हुई थी सर आइजैक न्यूटन से, जब उन्होंने कहा था कि समय एक नदी की तरह है जो पूरे ब्रह्मांड में एक निरंतर गति से बहता है, हर जगह सबके लिए एक समान। टाइम इज यूनिवर्सल, टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज एब्सोल्यूट। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक सरल रेखा में एक नदी के भांति बहते हुए। यह मॉडल इतना नेचुरल और सही महसूस होता था कि किसी ने भी इसे क्वेश्चन करने का सोचा तक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आया वो परिवर्तन, वो एक इंसान जो इस मान्यता को ललकारने वाला था। एल्बर्ट आइंस्टाइन 16 साल की उम्र में एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट था कि अगर वो खुद एक लाइट की बीम के साथ ट्रैवल कर रहे हों तो उन्हें वो लाइट की बीम एकदम स्थिर दिखाई देगी। लेकिन एक लाइट की बीम स्थिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सवेल की इक्वेशंस इसे अलाउ ही नहीं करेंगी, जिनका कहना था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक फिक्स्ड स्पीड पर मूव करती है, जिसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाती है मैग्नेटिक फील्ड को और वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है इलेक्ट्रिकल फील्ड को। तो अगर तुमने लाइट को स्थिरता दे दी तो वो फील्ड चेंजिंग ही बंद हो जाएगी और वो लाइट की बीम उसी समय वहीं खत्म हो जाएगी। और इसी वजह से आइंस्टाइन इस बात को ही मानने से इनकार कर रहे थे कि ब्रह्मांड के नियम ऑब्जर्वर की गति पर निर्भर करते हैं। उनका मानना था कि वो नियम सबके लिए बराबर हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इस ब्रह्मांड का होना ही असंभव है। और अगर ब्रह्मांड के नियम सबके लिए कांस्टेंट हैं तो स्पीड ऑफ लाइट भी सबके लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर स्पीड ऑफ लाइट ही कांस्टेंट है तो एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए किसी और चीज को धीमा होना पड़ेगा। सोचो कि तुम एक स्पेस क्राफ्ट में हो जो 99.9% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है और तुमने एक फ्लैश लाइट को ऑन किया और इस पूरी चीज को मैं धरती से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मेरे नजरिए से लाइट तुमसे बस 0.1% की स्पीड से आगे चल रही है। यह नजारा एक हाई स्पीड चेज की तरह है। लेकिन जब मैं तुम्हें उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर देखूंगा तो तुम समय में लगभग स्थिर दिखाई दोगे। लेकिन वहीं तुम्हारे दृष्टिकोण से वो लाइट बीम अभी भी अपनी नॉर्मल स्पीड पर ट्रैवल कर रही होगी, जैसे वो तब करती जब तुम धरती पर उसे ऑन करते। यहाँ मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का पर्सपेक्टिव सही है, क्योंकि तुम्हारे लिए लाइट की स्पीड धीमी ना होकर समय खुद धीमा हो रहा है और तुम्हारे आगे आने वाले स्टार्स की दूरी सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि तुम्हारे आगे का स्पेस खुद सिकुड़ता जा रहा है। तो इस सिकुड़ते हुए स्पेस और धीमा हुए समय के कारण तुम्हें लाइट नॉर्मल स्पीड पर ही ट्रैवल करती दिखेगी। तुम्हारा समय धीमा हुआ है, इस चीज का ज्ञान तुम्हें नहीं होगा। तुम्हारे लिए समय अभी भी वैसे ही ट्रैवल कर रहा है जैसे वो तब करता जब तुम धरती पर होते। आइंस्टाइन का एक और फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट था जिसे तुम पार्ट्स में समझ सकते हो। इसके पहले पार्ट में तुम कल्पना करो कि तुम एक एलिवेटर में हो जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम एलिवेटर के फ्लोर की तरफ पुश हो रहे हो और ये पुश तुम्हें वैसे ही महसूस होगा जैसे धरती तुम्हें खींचती है ग्रेविटी की मदद से, जिसका अर्थ है कि तुम ग्रेविटी और एक्सेलरेशन में अंतर नहीं बता पाओगे। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। लेकिन अब तुम दोबारा कल्पना करो कि तुम फिर एक एलिवेटर में हो जिसकी चौड़ाई धरती के बराबर है और वो एकदम स्थिर खड़ा है और तुम्हारी लेफ्ट साइड की दीवार से एक लाइट बीम ट्रैवल कर रही है जो तुम्हारी राइट साइड की दीवार से टकराएगी। अब क्योंकि एलिवेटर स्थिर खड़ा है तो ये लाइट बीम जिस ऊंचाई पर लेफ्ट साइड से निकलेगी वह उतनी ही ऊंचाई पर राइट साइड से टकराएगी। लेकिन अगर तुम कल्पना करो कि वही एलिवेटर धरती की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 127 गुना की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वही लाइट बीम तुम्हें कर्व होती दिखेगी और जहां उसे टकराना चाहिए था
उसकी तुलना में 112 सेंटीमीटर नीचे टकराएगी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही तरह काम करते हैं, तो इसका मतलब है ग्रेविटी भी लाइट के पाथ को बेंड करेगी। लेकिन आइंस्टाइन यह समझते थे कि लाइट हमेशा एकदम सीधा ट्रैवल करती है, लेकिन फिर भी एक विशालकाय स्पेस बॉडी अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण लाइट को बेंड होने पर मजबूर कर रही है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि उस विशालकाय स्पेस बॉडी की वजह से स्पेस टाइम का फैब्रिक खुद ही बेंड हो रहा हो। और अगर वो विशालकाय स्पेस बॉडी इतनी भारी हो, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो कि वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही फाड़ कर रख दे, जिसकी वजह से लाइट तक वहां से कभी बाहर ना निकल पाए, तो स्पेस बॉडी को तुम ब्लैक होल कह सकते हो। अब तुम जानते हो कि स्पीड लाइट को धीमा ना करके समय को धीमा करती है, और ग्रेविटी लाइट को बेंड ना करके स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही बेंड कर देती है। लेकिन क्या ग्रेविटी का प्रभाव समय पर पड़ता है? इसे समझने के लिए हमें एक आखिरी थॉट एक्सपेरिमेंट करना होगा। कल्पना करो कि तुम और मैं एक लंबे स्पेसक्राफ्ट में हैं, जो उतनी ही एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रहा है जितनी ग्रेविटी धरती की है, और जिसके आगे वाले हिस्से पर तुम बैठे हो और पीछे के हिस्से पर मैं, और हम दोनों के पीछे एक क्लॉक लगी है, और मैं हर 10 सेकंड बाद एक लाइट की बीम तुम्हारी तरफ छोड़ता हूँ। लेकिन जब तुमने ऑब्जर्व किया उन लाइट बीम्स के टाइम डिफरेंस को, तो तुमने पाया कि वो टाइम डिफरेंस 10 सेकंड से ज्यादा का है, और इसका कारण है हमारे स्पेसक्राफ्ट की वो एक्सेलरेशन। क्योंकि वो लाइट बीम शिप के पीछे वाले हिस्से से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, और तुम उस लाइट बीम से दूर की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हो, तो वो लाइट बीम को ज्यादा समय लग रहा है तुम तक पहुंचने में। क्योंकि लाइट की स्पीड सबके लिए एक समान है, और मैं हर 10 सेकंड बाद लाइट फ्लैश कर रहा हूं, तो तुम्हें मेरी क्लॉक तुम्हारी क्लॉक की तुलना में धीमा चलती दिखेगी। और क्योंकि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक समान है, तो यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें तब भी मिलेगी जब तुम आसमान में हो और मैं धरती पर बैठा हर 10 सेकंड बाद उस लाइट को फ्लैश कर रहा हूं। इसका मतलब है कि एक भारी भरकम स्पेस बॉडी तुम्हारे समय को भी धीमा कर सकती है। इन्हीं थॉट एक्सपेरिमेंट से निकली उन इक्वेशंस की बदौलत आज तुम धरती पर बैठे जीपीएस का आनंद उठा रहे हो। क्योंकि अगर वो इक्वेशंस ना होती, तो तुम्हें कभी भी अपनी करेक्ट लोकेशन तक ना मिल पाती। क्योंकि जो सैटेलाइट्स तुम्हें धरती पर तुम्हारी लोकेशन बताती हैं, वो स्पेस में तेज गति से ट्रैवल कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका समय तुमसे धीमा चलता है। लेकिन वहीं उनका धरती से इतना दूर होने के कारण उनके समय को तुम्हारे समय की तुलना में तेजी भी मिलती है। इसी टाइम डायलेशन को उन थॉट एक्सपेरिमेंट्स के बदौलत मिली उन इक्वेशंस की मदद से कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा फोन तुम्हें तुम्हारी सही लोकेशन बता पाता है। तो जो मान्यता कहती थी कि समय एक नदी की तरह है, जो कहती थी कि समय सबके लिए एक समान है, इन सब थॉट एक्सपेरिमेंट्स ने फिजिक्स की दुनिया में 200 साल से ज्यादा पुरानी उस मान्यता की नींव हिलाकर रख दी थी। क्योंकि इन थॉट एक्सपेरिमेंट्स ने हमें बताया कि तुम्हारा, मेरा और इस ब्रह्मांड के हर एक जीवित प्राणी का वो समय एक समान नहीं है। क्योंकि मैं जो बस एक द लोकल गाय हूं, मेरी तुलना में तुम्हारा एक सेकंड मेरा पूरा जीवन हो सकता है।